अभी हमें आगे देखेंगे। पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। इस मूवमेंट में जो साल्ट लॉ था इसके अगेंस्ट, इस मूवमेंट में पीजेंट्स किसानों ने, ट्राइबल्स आदिवासियों ने और वीमेन महिलाओं ने एक लार्ज नंबर पे पार्टिसिपेशन किया। अ बिजनेस फेडरेशन पब्लिश अ पैम्पलेट ऑन द साल्ट इशू। नमक के इशू पर एक व्यावसायिक जो पैम्पलेट संघ ने एक पैम्पलेट प्रकाशित किया। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कर्स द मूवमेंट थ्रू पीसफुल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रहीज। गवर्नमेंट ने जो पीसफुली सत्याग्रह कर रहे थे इनको ब्रिचुअल तरीके से, मतलब इनके अगेंस्ट बहुत ही कठोर कदम उठाया। उन्होंने कोशिश की इसको ख़त्म करने के लिए। थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल, बहुत थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल, इनको जेल में सेंड किया गया। द कंबाइंड स्ट्रगल्स ऑफ द इंडियन पीपल बो fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed provisional autonomy and the government announced elections to the provisional legislatures in 1937. The combined struggles, भारतीय जनता का जो combined struggle था, इसके चलते लास्ट में 1935 मतलब इसका एक फ्रूट अच्छा हुआ, एक अच्छा प्रावधान आया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रोविजनल ऑटोनॉमी, जो प्रांत थे उसमें स्वायत्तता का प्रावधान किया। एंड द गवर्नमेंट अनाउंस, और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, ऐलान किया कि 1937 में जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स हैं, जो प्रांतीय विधानसभा है, वो चुनाव उसमें करवाए जाएंगे, उससे पहले इलेक्शंस नहीं होते। द कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोमिसेस। गवर्नमेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो 1845 में एसोसिएट हुई थी, बनी थी, उसने इनमें पार्टिसिपेशन किया और जो चुनाव के रिजल्ट आए उनमें 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के जो कांग्रेसी शासन के बाद वहाँ पे सितंबर 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध छिड़ जाता है, आपको पता है, जो कि 1945 तक चलता है। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू द सपोर्ट द ब्रिटिश वार एफर्ट। हिटलर के प्रति क्रिटिकल ऑफ हिटलर के प्रति जो क्रिटिकल रवैये के कारण, उनका एक आलोचनात्मक रवैया था, कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे, कि वो हिटलर के प्रति क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो वो इस वजह से कांग्रेस को सपोर्ट करने को तैयार थे। बट इन रिटर्न दे वॉन्टेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर दी वॉर। लेकिन वो इसके बदले में चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को ब्रिटिश क्या कर दे, फ्री कर दे। द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन इन प्रोटेस्ट बट द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को कंसीड करने से मना कर दिया, अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। देन द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन इन प्रोटेस्ट, तो बात नहीं मानी तो कांग्रेस ने विरोध में अपने जो प्रांतों में सरकार बनाई थी वहाँ से इस्तीफा दे दिया। अब ये है वीर लखन नायक को फांसी दी गई। एक ये नरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये लिखा था उनके बारे में कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग जो है नवरंगपुर एक जगह है उसमें पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए थे। बहुत सारे लोग बाद में उनके घाव भी लग गए थे, घाव के कारण वो मर गए। 30 से ज़्यादा घायल हुए, 300 से ज़्यादा वहाँ पे घायल हुए थे। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया, कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया था। वीर लखन नायक अंग्रेजों की क्रिटिसाइज करने वाले थे, ये जनजातीय नेता थे, इनको फांसी पे लटका दिया गया था। ये जो बाजी लिखते हैं, जिन्होंने लिखा है बाजी मोहम्मद ने, जिन्होंने ये पूरा लिखा है, उन्होंने लिखा है कि लखन नायक जिसके बारे में स्टोरी है, अपनी फांसी के बारे में चिंतित बिल्कुल भी नहीं थे। उनको चिंता नहीं हो रही थी कि उनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, बल्कि उन्हें केवल सिर्फ इस बात का दुख था कि वो फ्रीडम को देख नहीं पाएंगे, जो स्वतंत्रता की सुबह है वो देख नहीं पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने नेशनल स्ट्रगल में शामिल होने के लिए 20,000 जो लोग हैं उनको लामबंद किया था। कई बार उन्होंने सत्याग्रह किया, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खिलाफ जो विरोध हो रहा था और भारत छोड़ने वालों में हिस्सा भी लिया था, और कई समय तक वो जेल में भी रहे थे, लॉन्ग जेल टर्म्स। ओके, स्टोरी है हल्की सी। और आप प्रोविजनल ऑटोनॉमी क्वेश्चन बनता है, प्रांतीय स्वायत्तता क्या है, तो ये है कि कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजंस वाइल रिमेनिंग विद इन अ फेडरेशन। फेडरेशन के अंदर, इट मीन्स जो एक संघ है उसके अंदर रहते हुए प्रोविंसेस को, प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। जो
संघ में वो रह रहे हैं फेडरेशन में, बट जो प्रोविंसेस प्रांत है उनको अपने निर्णय लेने में फ्रीडम, स्वतंत्रता, कैपेसिटी। ओके, आगे हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा अभी। ठीक है, ये देखिए बोस एंड INA, सुभाष चंद्र बोस INA दिखा रखा है इधर, ये क्विट इंडिया मूवमेंट का दिखा रखा है कि जो जुलूस निकाल रहे हैं, क्लैश विद द पुलिस एवरीवेयर, थाउजेंड्स वर अरेस्टेड, थाउजेंड्स किल्ड, मैनी मोर इंजर्ड। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में अब हम देखेंगे। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War। महात्मा गांधी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन का न्यू फेज स्टार्ट करने शुरू किया, इनिशिएट किया। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम, उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि आप फौरन भारत को क्विट कर दो। टू द पीपल ही सेड, डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश। गांधी जी ने भारतीय जनता से कहा कि डू और डाई, करो या मरो, आप इस सिद्धांत पर चलिए, और बट यू मस्ट फाइट नॉन वॉयलेंटली, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अहिंसक ढंग से स्ट्रगल कीजिए, संघर्ष कीजिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। गांधी जी और अदर लीडर्स को नेक्स्ट डे ही जेल में डाल दिया गया जैसे उन्होंने स्पीच दी, लेकिन इसके बाद ये जो मूवमेंट है स्प्रेड हुआ। ये फर्स्ट ऐसा मूवमेंट था जिसमें कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई लीडर नहीं था, ये मूवमेंट अपने आप ही स्प्रेड हुआ था बिकॉज सभी लीडर्स को नेक्स्ट डे ही जेल में डाल दिया गया था। इट स्पेशली अट्रैक्ट पीजेंट्स एंड द यूथ वो गेव अप देयर स्टडीज टू जॉइन इट। इसमें मेनली किसान और यूथ इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर दी कंट्री। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आंदोलन में बिल्कुल ही आ गए थे। कम्युनिकेशंस, देश भर में कम्युनिकेशन, संचार, और सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी, जो राजसत्ता के प्रतीक है, उन पर अटैक किया गया, इट मीन्स उनको डिस्ट्रॉय किया गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिंबल्स थे। इन मैनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स। कई इलाकों में लोगों ने अपनी खुद की गवर्नमेंट को बना लिया। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सेवरल रिप्रेशन। सबसे पहले अंग्रेजों ने इसको क्या किया, क्या करेंगे, वो रिप्रेशन करेंगे, इसको बहुत ही बुरी तरीके से इसको दबाएंगे, रिप्रेस करेंगे। बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 19,000 पीपल वर अरेस्टेड। 1943 के लास्ट में 90,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। एंड अराउंड 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग, और 1000 लोग पुलिस की फायरिंग में मारे गए थे। इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स। बहुत सारे इलाकों में जो हवाई जहाज़ों से भी जो क्राउड है, भीड़ पर एरोप्लेन्स के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। द रिबेलियन हाउ एवर अल्टीमेटली ब्रोड द राज टू इट्स नीज। परंतु अगर हम देखें हाउ फिर भी अल्टीमेटली आखिरकार इस रिबेलियन, इस विद्रोह ने ब्रोड द राज टू इट्स नीज, जो ब्रिटिश राज था उसको किस पे ला दिया, घुटनों पर, नीज, टू इट्स नीज। इतना सब कुछ किया उन्होंने, लोगों को मारा, जेलों में डाल दिया, एरोप्लेन तक भीड़ पर गोलियां चलवाई, फिर भी अल्टीमेटली इस मूवमेंट ने ब्रिटिश शासन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन। अब हम फ्री हो गए हैं, अब हम देखेंगे कि हमें कैसे इंडिपेंडेंस मिल रही है और हम कैसे पार्टिसिपेशन के पास जा रहे हैं, मीन्स इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन कैसे हुआ। Meanwhile, in 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslims in the northwestern and eastern areas of the country। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश का जो पश्चिम वाला भाग है, नॉर्थ वेस्टर्न भाग है, और जो ईस्टर्न एरियाज है, पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों ने अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों की डिमांड की, एक प्रस्ताव उन्होंने रखा। द रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। इस प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का नाम भी नहीं था कि पार्टिसिपेशन करना है इंडिया का या पाकिस्तान बनाना है, नो, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। वाई डिड द लीग आस्क फॉर एन ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो मुस्लिम लीग ने इस सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए एक ऑटोनोमस अरेंजमेंट, स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी। क्या कारण था कि मुस्लिम्स अपने लिए ऑटोनोमस अरेंजमेंट मांग रहे थे। From the late 1930s, the League began viewing the Muslims as a separate nation from the Hindus। 1930 टाइम के लास्ट में मुस्लिम लीग और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। In developing this notion, it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim groups in 1920-1930s।
इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के टाइमिंग में हिंदू मुसलमानों को कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच जो टकराव हुआ था आपस में, उनका हाथ रहा कि हिंदू और मुस्लिम्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनकी वजह से थोड़ा ये ज़्यादा टेंशन स्प्रेड हुई। मोर importantly, the provisional elections of 1930 seem to have convinced the League that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. 1937 में हमने देखा था प्रोविजनल चुनाव हुए थे, प्रांतों में चुनाव हुए थे, जहाँ पे कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बनाई थी। तो ये भी एक मेन कारण रहा वहाँ पे जो इलेक्शंस हुए, उसमें मुस्लिम लोग को इस बात का यकीन हो गया था कि मुसलमान जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में उन्हें हमेशा अल्पसंख्यक ही माना जाएगा। उनकी जो फिडल है वो सेकंड फिडल ही वो रहेंगे किसी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, ये उनके माइंड में बात आई थी। इट फियर दैट मुस्लिम्स में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड, उनके माइंड में ये फियर हो गया, उनको भय था कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। द कांग्रेस इज रिजेक्शन ऑफ द लीग डिजायर टू फॉर्म अ ज्वाइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस 1937 एंड आल्सो एनोड द लीग। 1937 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि यूनाइटेड प्रोविंसेस संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर लीग सरकार बनाना चाहती थी 1937 में, बट कांग्रेस ने इस डिजायर को एन्योड द लीग स्वीकार नहीं किया, जिससे कि जो ये फासला है और बढ़ गया। द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन द 1930s अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। 1930 में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लोगों को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी थी। इट मीन्स कांग्रेस सक्सेस नहीं हो रही, सोशल सपोर्ट कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा था और मुस्लिम लीग अपने लोगों के साथ इट मीन्स सेम कम्युनिटी के साथ बातचीत कर रही थी, तो इसे वो वाइडन हुआ। इट शोड टू अनलार्ज इट्स सपोर्ट इन द अर्ली 1940s व्हेन मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल। 1940 के टाइम के स्टार्टिंग में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना इन्फ्लुएंस प्रभाव फैलाने के लिए बहुत ही फास्टली काम किया। एट द एंड ऑफ द 1945 द ब्रिटिश ओपन नेगोटिएशंस बिटवीन द कांग्रेस। 1945 में प्रथम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने द लीग एंड देमसेल्व्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, अंग्रेज़ों ने भारतीय फ्रीडम के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी थी। की बात करते हैं। द टॉक फेल्ड हो गई बिकॉज क्यों? द लीग सा इटसेल्फ एज द सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम्स एज वेल, क्योंकि लीग का कहना था कि उन्हें भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए कि हम भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ये वार्ता फेल हो गई। द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम स्टिल सपोर्टेड इट। कांग्रेस ने उनके इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी कांग्रेस के साथ ही थे, लेकिन मुस्लिम लीग कह रही थी कि वो सभी भारतीय मुसलमानों का रिप्रेजेंट करेंगी, बट कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना। इलेक्शंस टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1947। 1947 में वापस से प्रांतों में चुनाव होते हैं। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स वो स्पेक्चुलर। जो जनरल और कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को अच्छा मिला, सक्सेस रही कांग्रेस, बट लीग जो मुस्लिम लीग है वो आरक्षित सीटों पर लीग को बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल मिली। जो मुस्लिम्स के लिए जो सीट रिजर्व की थी 1919 में मुस्लिम लीग के लिए ब्रिटिशर्स ने, तो उन पे उनको अच्छी सफलता मिली, स्पेक्चुअल सफलता मिली, अचंभित, बेजोड़। इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। इन मार्च 1946 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3-member मिशन टू दिल्ली to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस डिमांड को स्टडी करने के लिए और फ्रीडम इंडिपेंडेंट भारत, स्वतंत्र भारत के लिए एक सही पॉलिटिकली सिस्टम, राजनीतिक बंदोबस्त का सुझाव देने के लिए 3 सदस्यों का एक परिसंघ भारत भेजा था कि आप जाएं, स्टडी करें उनकी बातों पर और आप देखें कि उन्हें कैसे क्या करना है। तो सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाने के लिए 3 लोगों का एक दल उन्होंने भारत भेजा। दिस मिशन सजेस्टेड डेट, अब इस मिशन ने क्या सजेशन दिया
कैबिनेट मिशन कहते हैं जिसको, जो 1946 में आया था, जिसमें 3 सदस्य थे। इसने सजेस्ट किया इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, कि इंडिया को अविभाजित रहे, सुझाव दिया था कि भारत अविभाजित रहे, इट मीन्स उसमें यूनाइटेड एक रहे, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ एज ए लूज कन्फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, और मुस्लिम जो मेजोरिटी बहुल क्षेत्र है उसमें उनको कुछ स्वायत्ता देते हुए एक डिले डाले, फेडरेशन के रूप में संगठित किया जाए, उसको मुस्लिम मेजोरिटी को थोड़े बहुत एरियाज में ऑटोनॉमी दे दी जाए, बट वो यूनाइटेड रहे। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स, खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे प्रपोजल के अकॉर्डिंग, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। पार्टीशन नाउ बिकम मोर और लेस इनवाइटेबल, अब देश का विभाजन अवश्यभावी था, इनवाइटेबल मतलब होना ही था। ओके, मैनी हैंड आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, अभी मैंने बताया कि 1946 में जो 3 मेंबर्स का मिशन था उसको कैबिनेट मिशन कहते हैं, वो फेल हो गया था बिकॉज कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन, अब मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि मास एजिटेशन, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन वो करेंगी फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड, अपने पाकिस्तान की डिमांड को मानने के लिए। इट अनाउंस, तो मुस्लिम लीग ने अनाउंस किया 16 अगस्त 1946 कि वो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस वो मनाएंगे। ऑन दिस डे राइट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता, राइट्स होता है कि दंगे, कलकत्ता में दंगे भड़क उठे, लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इन दिनों में हजारों लोग मारे गए। बाय मार्च 1947 वॉयलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, मार्च 1947 तक नॉर्दर्न इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में वॉयलेंस फैल चुकी थी, हिंसा। मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड एंड नंबरस वीमेन हैड टू फेस अनटोल्ड विजुअलिटीज ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन, कई लाख लोग मारे गए और असंख्य महिलाओं को पार्टिसिपेशन की हिंसा में, हम कह नहीं सकते ऐसे अत्याचार उनको सहन करने पड़े, अकथनीय, अनटोल्ड, जिनको हम कह ही नहीं सकते। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स, करोड़ों लोगों को अपने घरों से घर छोड़कर भागना पड़ा। टॉर्न असेंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स, वो अपने मूल स्थानों से बिछड़ के ये लोग रिड्यूस टू बीइंग रिफ्यूजीज इन एलाइन लैंड्स, अपने मूल स्थान, असेंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स, अपने मूल स्थान को तो से ये लोग बिछड़ गए। टॉर्न असेंडर, बिछड़ कर ये लोग रातों रात एक एलाइन लैंड, अजनबी ज़मीन पर रिफ्यूजीज बन गए, रिफ्यूजी होते हैं शरणार्थी बनकर रह गए। पार्टिसिपेशन ऑल्सो मीन दैट इंडिया चेंज मैनी ऑफ इट्स सिटीज चेंज एंड अ न्यू कंट्री पाकिस्तान वाज बोर्न, विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो गया, उनके सिटीज़ का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल के मिक्स विद द पेन एंड वॉयलेंस ऑफ पार्टीशन, इस तरह ब्रिटिश शासन से हमें फ्रीडम मिल गई, इस जॉय को हम इतना इंजॉय नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द पेन एंड वॉयलेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टीशन की वजह से, विभाजन की वजह से जो पेन और हिंसा हुई थी उसके सामने हम इस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा था। नेशनलिज्म इन अफ्रीका, द केस ऑफ गाना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।